अस्सलाम वालेकुम जी। जहीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। गुज़श्ता दिन एक लाइव हुआ शाहिद हुसैन के प्लेटफॉर्म से। बार बार लोग कॉल्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हकायक क्या है, असल चीज बताएं, कोई पैसे का मामला है, रोकड़े का मामला है या नहीं है, क्या डिस्प्यूट है, कोई वीडियोस ऑडियोज मौजूद है, कोई गद्दार है या नहीं है, इसके ऊपर बातचीत करें। और उसके बाद हमने देखा कि जुनैरा माहम ने भी बहरहाल एक ओपिनियन बनाने की कोशिश की है, और वो ओपिनियन क्या है वो भी आपके सामने मुख्तसरन बहुत सारी चीजें रख देते हैं। शाहिद हुसैन का लाइव हुआ, बड़ा तगड़ा लाइव था। तकरीबन 400 लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर उसे देखा, सुना। एक एक्टिव ऑडियंस थी, लगातार कमेंट कर रही थी, अपने जज्बात का इजहार कर रही थी। 400 लोग अगर लाइव थे तो 397 में तो वो आईडीज थी जो कि वेरीफाइड है, जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे वीडियोस के नीचे आकर कमेंट करती हैं। लेकिन 3 आईडीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक आईडी थी पापा की परी, जो कि कराची से लाइव उसको देख रही थी। कहा जा रहा है कि पिस्ता था, लेकिन पापा की परी से उसने एक जाली अकाउंट बनाकर वहां से आकर लाइव देख रहा था। चूंकि शर्मिंदा था, फेस नहीं कर सकता था और शर्म आती थी वो शाहिद हुसैन को देखते हुए उसे, तो लिहाजा पापा की परी के नाम से वहां से पिस्ता लाइव था। लाहौर के अंदर से एक बताया जा रहा है कि देसी मलंगनी के नाम से कोई देखता रहा और कोई मॉनिटर करता रहा। ऐसा लगा उसने खुर्दबीन और दूरबीनें लगा रखी हैं और लगातार वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस तरह करके देख रहा है कि कोई बात निकला। कॉपी पेंसिल भी उसने ले रखी है। तीसरी आईडी जो रिपोर्ट हुई गुमनाम मुसाफिर के नाम से, वो मोटरवे के आसपास महसूस हुआ उसकी मूवमेंट है, और मोटरवे के ऊपर से कोई तीसरी शख्सियत थी जो लगातार उस लाइव को देखती रही। तो ये 3 नए लोग हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं, लेकिन तीनों जाली अकाउंट से और जाली नामों से शामिल हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, लेकिन इन तीनों लोगों ने भी लाइव देखा है। उसके बाद जुनैरा माहम, पिस्ता और ये सारे हंगामी हालात में आकर बैठे और इन्होंने कमेंट्री शुरू कर दी, इन्होंने बातचीत शुरू कर दी। ना कोई सर, ना कोई पांव, अजीब अजीब तरह के नाम, अजीब और गरीब से नाम। ना इनमें जुर्रत है कि किसी का नाम ले सके, ना इनमें नाम लेने का सेंस है, ना इनमें से कोई पढ़ा लिखा है, ना उसको कोई आर्गुमेंट बनाना आता है, ना उसको नैरेटिव बिल्डिंग करनी आती है। मैं कसम से बाजों का बड़ा हैरान होता हूं कि जहीर जब जेल में जाए तो उससे पहले इन सबको पकड़कर एक दफा जूतियां जरूर मार दे कि तुम लोगों को इतना अरसा हो गया है, इतने अनट्रेन, इतने बच्चे और इतने इमेच्योर हो कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज को भी कैश नहीं कर सके, और तुम लोग एक नैरेटिव नहीं ढंग का बना सके। 1 घंटा कोई उसके अंदर सेंस नहीं बना। पिस्ता कर, मैं पहले बताया था, डॉलर ज़ारा, पता नहीं, कोई समझ नहीं है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, बातचीत क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन उसकी वजह यह है कि असल में इनकी एक पहचान बन गई है, और पहचान क्या होती है वो मैं आपको मुख्तसरन बताता हूं। उसके बाद शाहिद हुसैन के लाइव के ऊपर बातचीत करते हैं। इब्न इंशा एक मज़ाहनिगार है, एक राइटर है, बड़े जबरदस्त है। उन्होंने अपनी एक सफरनामे में लिखा है कि मैं जिस सैटेलाइट के मोहल्ले में रहता था, सैटेलाइट टाउन में, वहां पर मेरे घर के साथ गंदगी जमा होना शुरू हो गई, और एट द एंड ऑफ द डे वो गंदगी का इतना बड़ा ढेर बन गया कि मेरे घर से बड़ा ढेर गंदगी का वहां पर गंद जमा हो गई। एक दिन यानी कई सालों बाद इंतजामिया को होश आया और उन्होंने कहा, जी इब्न इंशा के घर के करीब जो गंदगी का ढेर है, हम इसे हटा देते हैं, इसे खत्म करके दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि जब इंतजामिया ने गंदगी हटाने का प्रोग्राम बनाया, तो इब्न इंशा कहते हैं कि मैंने और हम सब मोहल्ले वालों ने लोकल इंतजामिया को एक खत लिखा कि आपने वो गंदगी का ढेर नहीं हटाना। उन्होंने पूछा क्यों नहीं हटाना, तो हमने कहा सर वो गंदगी का ढेर अब हमारी पहचान बन चुका है, हमारे खतूत भी आते हैं, हमारे फरले भी आते हैं, हमारे लेटर भी आते हैं, हमारे अदालती नोटिस भी आते हैं, तो फिर उसी गंदगी के ढेर के एड्रेस के ऊपर आते हैं। यानी कोई भी खत आता है या कोर्ट नोटिस आता है तो वो कहते हैं गंदगी के ढेर की सज्जी गली में या गंदगी के ढेर वाली खब्बी गली में आपने जाकर देकर आना है। और साथ साथ वो ये भी लिखते हैं कि जनाब उस गंदगी के ढेर की वजह से हम सबसे बदबू आती थी, और वो बदबू हमारी पहचान बन गई थी। हम जिधर भी जाते थे लोग हमें पहचान देते थे कि किस मोहल्ले से आए, और हमारे मोहल्ले का नाम भी गंदगी का ढेर बन गया था। तो यही बात जुनैरा माहम और उनके प्लेटफॉर्म की और जहीर गैंग के सोशल मीडिया विंग की है। इनकी एक पहचान बन गई है कि ये मैनिपुलेटर हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कैंपेन चलाते हैं, ये नोटोरियस गैंग का एक हिस्सा है, ये गैंग का इंटीग्रल पार्ट है, ये गैंग का थिंक टैंक है। लिहाजा वो जो भी बात करते हैं उसकी एक बदबू आती है, उसके अंदर एक अजीब गरीब सी नहुसत होती है, उसके अंदर एक अब्यूज होता है, उसके अंदर एक गालम गलोच होती है, वो एक नॉनसेंस किस्म की टॉक होती है। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि कल जो इन्होंने जिस चीज को ये कैश कर सकते थे उसके ऊपर भी इन्होंने 1 घंटा थग्गड़ बोरिंग किस्म की बदबूदार कमेंट्री की। यानी इन्हें इतना सेंस नहीं आया कि नैरेटिव कैसे बनाते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग कैसे करते हैं, आर्गुमेंट कैसे सामने रखते हैं। लेकिन बहरहाल ये कल भी टाइम फिश और फिजल आउट हो गए, और जो उससे पहले नैरेटिव थोड़ा थोड़ा बना भी रहे थे वो भी अब बहरहाल कल खत्म हो गया, भस्म हो गया है। अब शाहिद हुसैन के लाइव के ऊपर आते हैं। वो भी बड़ा तगड़ा लाइव था और मेरे ख्याल में ऐसे लाइव होने चाहिए। पहली बात ये देखिए कि उस लाइव के ऊपर बैठा हुआ कौन है। 4 लोग बैठे हुए, और चारों कौन है? अहमद शेर जट है, वन ऑफ अ ब्रिलियंट लॉयर, एक लीगल माइंड है, एक बड़ा जबरदस्त नौजवान है, टक्कर का बंदा है, अंडरस्टैंड करता है चीजों को। दूसरी तरफ शाहिद हुसैन बैठा हुआ है, मोस्ट डिसेंट, हम्बल, न्यूट्रल जर्नलिस्ट, एक जर्नलिज्म की जो बेसिक एसेंस होती हैं उसको वो बंदा अंडरस्टैंड करता है, समझता है, रिपोर्ट करता है, हकाइक फैक्ट्स वो बंदा आपके सामने रखता है किसी भी तरफ से हो। तीसरी तरफ है डॉक्टर शुजात, अगेन पाकिस्तानी एसेट है, पाकिस्तानी हम पाकिस्तानी प्राउड महसूस करते हैं ऐसे पढ़े लिखे ओवरसीज पाकिस्तानीज के ऊपर, जो असल हमारी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पहचान है, जो डॉक्टर है, जो एक हम्बल पर्सनैलिटी है, जो कभी भी
कज्जाबा के अलावा वो मेरे ख्याल में उसके मुंह से ऐसा कोई वर्ड भी नहीं निकलता। और दूसरी तरफ ताहिर अली भाई हैं, जनाब जो मेहदी अली काज़मी साहब की फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन अ वेरी नाइस जेंटलमैन, जो कि इस केस को एक लंबे अरसे से देख रहा है, फॉलो कर रहा है। और इन सब की एक बड़ी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रेजेंस है, दैट शोज कि एक बड़ी संजीदा किस्म की, एक बड़ी अच्छी, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन हुई है, एक डिबेट हुई है। मसला हम सब के साथ यह है, क्या हम पाकिस्तानियों के साथ हम लोग सच नहीं बोलते, या हम सच सुनने के लिए या फिर हम डिस्कशंस के लिए तैयार नहीं है। इस मुल्क का मसला, जो असल मसला है, वो सच ना बोलने का है। इस मुल्क का मसला कोई जर्नल नहीं ठीक कर सकता, कोई इमरान खान नहीं, नवाज शरीफ या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ठीक कर सकती। इस मुल्क का मसला सिर्फ सच बोलने में है, और सच खुलकर बोलने में है। जो आपके दिल में है वो आप सबके सामने आकर सामने रखें। आप यूरोप की तारीख पढ़ लें, आप अमेरिका की तारीख पढ़ लें, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तारीख पढ़ लें। दुनिया के जिन ममालिक ने भी तरक्की की है, आगे बढ़े हैं, प्रोग्रेस किया है, दुनिया के जिन माशरों में भी, उनमें इख्तलाफात थे, उनमें डिफरेंसेस थे, उनमें डिस्प्यूट्स थे, वो बैठे हैं, उन्होंने खुलकर बातचीत की। यूरोप की मुख्तलिफ किताबों के अंदर यह भी लिखा गया है कि जनाब वो दरख्तों के नीचे बैठकर डिस्कशन करते थे और चीजों को आगे लेकर जाते थे। जब तक डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक बातचीत नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी चीज को आगे बढ़ा नहीं सकते, तब तक आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, तब तक आप हल नहीं निकाल सकते, जब तक आप खुलकर बातचीत नहीं करेंगे, जब तक आप अपना ओपिनियन सामने नहीं रखेंगे। यानी अगर आप अंदाजा लगाइए, ये कल का लाइव ना होता तो जुनारा माहम और पिस्ता एक लंबे अरसे तक खेलते रहे। 2 मिनट का ये क्लिप चला दिया, 2 मिनट का वो क्लिप चला दिया, ये हो गया, फलां हो गया, ढिमकान हो गया। वो एक गिमिक था, एक ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कल का जो लाइव हुआ है, मेरे ख्याल में उनका ओपिनियन उसमें भस्म हो गया है, गंदगी के ढेर के नीचे दब गया है, वो ओपिनियन खत्म हो गया है। और मैं अप्रिशिएट करता हूं इन चारों लोगों को, जिनके अंदर इतनी जुर्रत थी, इतनी गैरत थी, इतनी दिलेरी थी कि डिस्पाइट द फैक्ट कि डिफरेंसेस मौजूद हैं, उसके बावजूद वो प्लेटफॉर्म पर आए। अपनी अवाम जो इनके पीछे खड़ी है, जो इस केस के पीछे खड़ी है, उन्हें मैन स्टेक होल्डर बनाया, उनके सामने सारी सच्चाइयां, सारे हकायक उनके सामने रखे, उन्हें बताया कि जनाब 8 माह की जो ऑर्डील थी, 8 माह की जो स्ट्रगल थी, जिसके अंदर मीडिया शामिल था, सिविल सोसाइटी शामिल थी, लॉयर्स शामिल थे, वुकला, जजेस, सारे लोग शामिल थे। इसके अंदर इतना सब कुछ एक ही टाइम में हो रहा था। उस दौरान कुछ डिफरेंसेस हुए हैं, उसके अंदर कुछ जो डिस्प्यूट्स हैं, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हैं, उन्होंने जन्म लिया है। लेकिन ये सारी चीजें मेरे ख्याल में उस वक्त खत्म हो गई थी जब डॉक्टर शुजात साहब ने ये खुलकर कहा कि मैं किसी भी डिस्कशन के लिए तैयार हूं, मैं बैठने के लिए तैयार हूं, मैं बात करने के लिए तैयार हूं, और मैं मेहदी अली काज़मी साहब की फैमिली के साथ, बच्ची के साथ आज भी खड़ा हूं। तो ये एक जीत है, इस लाइव की जीत है, ये एक मैसिव कामयाबी है, ये एक मैसिव प्रेसिडेंट भी है कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफा एक मुआशरा डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट के डिफरेंसेस हैं, बैठने के लिए तैयार है, गुफ्तगू करने के लिए तैयार है, बोलने के लिए तैयार है। और मेरे ख्याल में मेहदी अली काज़मी, शाहिद हुसैन, अहमद शेर जट और जनाब ताहिर अली साहब और उसके साथ डॉक्टर शुजात साहब, इन्होंने ये एक प्रेसिडेंट सेट किया है, इन्होंने एक जबरदस्त रवायत कायम कर दी है कि आप लोग बात कर सकते हैं। आप लोग अवाम से छुपाकर बिहाइंड द क्लोज डोर्स, जिस तरह से रसीदें निकली थी, जिस तरह इकरारुल हसन इनके रसीदें जुनार माहम के लेकर निकल आया था, जिस तरह शनाख्ती कार्ड जाली निकल आए थे, जिस तरह से 2 नंबर तरीके से टैक्सी चलाई गई थी, जिस तरह से नूरा बीबी के बाद में जाकर CDR निकली थी, उससे बेहतर है कि आप जुर्रत रखें, अपने डिफरेंसेस को बयान करें। आप मैन स्टेक होल्डर हैं, आपके सामने रखें और उसको लेकर सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। लेकिन आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, कभी नहीं बोलनी। कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी डिफरेंसेस हो, कोई भी डिस्प्यूट्स हो, उन सबसे ज्यादा मुकद्दम वो पर्पस है, और वो पर्पस सिर्फ एक तस्वीर के अंदर है कि जहां पर जो मेहदी काज़मी की बेगम है, वो अदालत के सामने जाकर अपनी छोटी बेटियों को गले से लगाकर रो रही हैं, और दूसरी तरफ डिस्कशन ये हो रही है, बदबूदार डिस्कशन ये हो रही है कि इसने आईब्रोज क्यों बनाए हुए, ये आईब्रोज क्यों बनाती है, ये प्लैकिंग क्यों करती है, ये मेकअप क्यों करती है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।